हेलो, नमस्कार। इंस्पेक्टर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज अपने मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट की बात करेंगे। मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करेंगे। इस रिपोर्ट से संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, कौन जारी करता है, अंतिम कब जारी की, प्रथम कब जारी की गई, प्रथम जारीकर्ता कौन थे, भारत का कौन सा स्थान है, इस प्रकार के सारे स्टेपों की इसमें बात की जाएगी। किस आधार पर मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट तैयार की जाती है, अलग अलग एक स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और कार्य करेंगे। तो पहली बात करते हैं मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात की गई है। HDI भी बोला जाता है इसे। इसका H ले लिया जाता है, D ले लिया जाता है, HDI या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात की जाती है। मानव विकास सूचकांक की बातें करते हैं। तो देखो, मानव विकास सूचकांक की पहली बात करें, मानव विकास सूचकांक की बात की जाए तो पहला क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि मानव विकास सूचकांक में यहाँ दिया गया है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP। देखो, UNDP यूनियन नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम एक संस्था है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। और इस संस्था द्वारा HDI या मानव विकास सूचकांक के आंकड़े क्या किए जाते हैं, जारी किए जाते हैं। तो HDI के आंकड़े किसके द्वारा जारी किए जाते हैं, तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा मानव विकास सूचकांक या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या किया जाता है, जारी किया जाता है। अब यदि आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है, UNDP का मुख्यालय कहाँ है, तो न्यूयॉर्क में है। और न्यूयॉर्क किस देश में स्थित है, तो ध्यान रखना, न्यूयॉर्क आपका USA में स्थित है, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। और इसकी स्थापना की बात की जाए कि UNDP की स्थापना कब की गई, तो 1965 में की गई। तो UNDP HDI मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, UNDP द्वारा। UNDP की स्थापना कब, तो 1965 में। और UNDP का मुख्यालय कहाँ है, तो न्यूयॉर्क में इसका क्या है, मुख्यालय है। और न्यूयॉर्क किसका शहर है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका का एक क्या है, शहर है। आगे देखो, HDI की बात करते हैं। मानव विकास सूचकांक की बात की जाए तो यह आता है कि प्रथम मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट, जो फर्स्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट है, वो कब जारी की गई, तो प्रथम मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट है जो वर्ष 1990 में जारी की गई थी। क्लियर होगी बात। सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ से कि प्रथम मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट या HDI जारी कब की गई, तो 1990 में। जारीकर्ता कौन थे, तो दोनों थे, भारत और पाकिस्तान। मुख्य रूप से यदि मानव विकास सूचकांक या प्रथम मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट किसने जारी की, तो पाकिस्तान के अर्थशास्त्री आएंगे, महबूब उल हक। महबूब उल हक पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे और उनके सहयोगी थे कौन, अमर्त्य सेन। महबूब उल हक और अमर्त्य सेन द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई थी। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। मानव विकास सूचकांक की प्रथम रिपोर्ट कब जारी की गई, 1990 में। जारीकर्ता कौन थे, तो पाकिस्तान के अर्थशास्त्री महबूब उल हक। और सहयोगी कौन थे, भारत के अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन से यहाँ से और क्वेश्चन बन सकता है कि भारत के प्रथम अर्थशास्त्री कौन थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। क्या दिया गया था, नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो प्रथम अर्थशास्त्री भारत के अमर्त्य सेन थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। यदि इसी क्वेश्चन को पूछ लिया जाए कि भारत के प्रथम अर्थशास्त्री कौन थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया, तो रविंद्रनाथ टैगोर। भारत के प्रथम व्यक्ति कौन थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया, तो रविंद्रनाथ टैगोर। और प्रथम अर्थशास्त्री की बात की जाए तो अर्थशास्त्री कौन थे, अमर्त्य सेन भारत के प्रथम अर्थशास्त्री थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और सीधा नोबेल पुरस्कार की बात करें तो रविंद्रनाथ टैगोर। तो प्रथम मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 1990 में जारी किसके द्वारा की गई, पाकिस्तान के अर्थशास्त्री महबूब उल हक और भारत के अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन के द्वारा क्या की गई, जारी की गई। अब देखो आगे पॉइंट की बात करते हैं। UNDP द्वारा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, UNDP द्वारा 1990 से प्रतिवर्ष HDI रिपोर्ट जारी की जाती है। ध्यान रखना,
जो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम है UNDP, इसे प्रति वर्ष क्या की जाती है, मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट जारी की। यदि यहाँ सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट कितने वर्ष से जारी की जाती है, तो प्रति वर्ष अर्थात 1 वर्ष से जारी की जाती है। किस वर्ष से जारी की जाती है, तो 1990 से जारी की जाती है। HDI का मान अधिकतम कितना होता है, तो 1 होता है, 1.0 होता है। यह ध्यान रखना, बहुत ही अच्छे स्तर का क्वेश्चन बन सकता है कि मानव विकास सूचकांक का अधिकतम मान कितना होता है, तो अधिकतम नंबर कितना होता है इसका, 1 होता है। 1 के ऊपर इसका नंबर नहीं होता है, 1 के नीचे नंबर होता है। तो UNDP द्वारा 1990 से प्रतिवर्ष HDI की रिपोर्ट जारी की जाती है और HDI का अधिकतम मान या उच्चतम मान कितना होता है, 0.1 होता है। चाहे मैक्सिमम की बात करें, अधिकतम की बात करें या उच्चतम की बात करें, बात क्या है, 1 की है। तो क्लियर होगी, HDI का उच्चतम मान 1 है। नेक्स्ट देखो, इसके क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट कंडीशन क्या बनती है, नेक्स्ट आती है HDI में मानव विकास संबंधी 3 पहलू, कि जो HDI की जो रिपोर्ट तैयार की जाती है वो किन तथ्यों के आधार पर, किन पहलुओं के आधार पर तैयार की जाती है, कौन कौन सी कंडीशन देखी जाती है जिसके आधार पर HDI मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट तैयार की जाती है। तो इसमें कितने पहलू लिए जाते हैं, 3 पहलू लिए जाते हैं। इसमें पहला पहलू आता है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य में भी किसकी बात की गई, जीवन प्रत्याशा की जो औसत आयु है उसकी बात की गई है कि भारत में एक व्यक्ति की एवरेज आयु कितनी है। मान लीजिए कि भारत में जीवन प्रत्याशा की बात की जाए तो लगभग 68 है आयु तक भारत में एवरेज आयु की बात की गई, जीवन प्रत्याशा की बात की। भारत में अमूमन या औसत जो व्यक्ति हैं वो 68 वर्ष जीते हैं। और पहले भारत की जब ये 1990 में रिपोर्ट जारी हुई तो कितना था, 58 था और कितना बढ़कर हो गया 68। अब लोग ये कहते हैं कि पहले व्यक्ति ज़्यादा जीते थे, वर्तमान में लोग कम जीते हैं। तो बता देते हैं कि पहले कुछ ही लोग थे जो 100 क्रॉस करते थे। अब वर्तमान में जो है कुछ जैसे महामारी आ गई, गांव के गांव खाली हो जाते, तो वर्तमान में ऐसी सुविधाएं नहीं होती हैं। वर्तमान में व्यक्ति खत्म तो ज़्यादा होते हैं पर एवरेज आयु है भारत की क्या है, 68। शिक्षा की बात की गई है, एजुकेशन की बात की गई। एजुकेशन में कौन सी, स्कूली शिक्षा की बात की गई। तो स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय बोल सकते हैं, जीवन स्तर बोल सकते हैं, रहन सहन बोल सकते हैं, या पर कैपिटा इनकम की बातें की जा सकती कि प्रति व्यक्ति आय कितनी है, शिक्षा कितनी है और स्वास्थ्य। एक देश में तीनों पहलुओं को लिया जाता है कि तीनों पहलुओं की जांच की जाती है और जांच के बाद क्या तैयार किया जाता है, HDI मानव विकास सूचकांक की रिपोर्ट तैयार की जाती है। तो क्लियर होगी, HDI में मानव विकास सूचकांक में कितने पहलू लिए जाते हैं, 3, स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मानव विकास सूचकांक में किस किस के आंकड़े लिए जाते हैं, तो शिक्षा के लिए जाते हैं, स्वास्थ्य के लिए जाते हैं और प्रति व्यक्ति आय की बात की जाती है। अब देखो आगे पॉइंट की बात करते हैं। तो आगे पॉइंट की बात बनती है कि अब रिपोर्ट कब जारी हुई, तो 9 दिसंबर 2019 को इसकी रिपोर्ट क्या की गई, जारी की गई थी UNDP द्वारा। UNDP द्वारा 9 दिसंबर 2019 को रिपोर्ट जारी की गई और आंकड़े किस वर्ष के थे ये थोड़ा सा ध्यान रखना, 2018। रिपोर्ट 2019 के अनुसार पूछा जा सकता है या आंकड़े 2018 के अनुसार किस देश का कौन सा स्थान है, ये सारी बातें। तो ये रिपोर्ट 2019 दिसंबर 2019 में जारी की गई और कितने देशों के आंकड़े जारी किए गए, 189 देशों की आंकड़ी सूची क्या की गई, जारी की। तो HDI मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट में कितने देशों के आंकड़े लिए गए, तो 189 देशों में। इन 189 देशों में टॉप स्थान पर कौन सा है, नॉर्वे यूरोप महाद्वीप का देश है और इसका जो अंक है वो 0. मानव सूचकांक है वो 0.954 है। अभी मैंने बताया था कि HDI का अधिकतम मान कितना होता है, 1 होता है और 1 से क्या है, कम। विश्व में उच्चतम स्थान फर्स्ट नंबर पर किसकी बात की गई है, नॉर्वे की। नॉर्वे का जो मान है वो कितना है, 0.954। इसके बाद स्विट्जरलैंड इसके जस्ट पास में ही देश आता है और इसका कितना है, तो 0.946 और आयरलैंड इसका तीसरा स्थान है 0.942। और ये तीनों के तीनों देश हैं जो किस कॉन्टिनेंट के हैं, तो यूरोप कॉन्टिनेंट के हैं।
और सबसे अंतिम स्थान है वो किसका है, तो नाइजीरिया का है। और नाइजर का है। नाइजर किस महाद्वीप का देश है, अफ्रीका का। और इसके अंक कितने हैं, तो 0.377। तो सबसे उच्चतम देश पूछा जा सकता है, उच्चतम कौन सा आता है, नॉर्वे। सबसे न्यूनतम पूछा जा सकता है कौन, नाइजर। और भारत की बात करेंगे तो 129वां स्थान है। HDI रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत का स्थान कौन सा है, तो 129वां क्या है, स्थान है। अब देखो आगे बात करते हैं, भारत से संबंधित कुछ बातें की गई हैं। भारत की बात है 2019 में जो रिपोर्ट आई, उस 2019 की रिपोर्ट के अनुसार भारत का पूरे विश्व में कौन सा स्थान है, 129वां। जो विश्व के 189 देशों की जो सूची तैयार की गई थी, उनमें से भारत का कौन सा स्थान है, 129वां। और भारत का मानव विकास सूचकांक कितना है, तो 0.647। और 2018 की बात करें, भारत का स्थान कौन सा था, 130वां। और मानव विकास सूचकांक कितना था, तो 0.640 है। क्लियर है, वृद्धि हुई है। क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि भारत में कितने अंक में वृद्धि की है, कितने स्थान में वृद्धि की है, तो भारत ने एक स्थान पर वृद्धि की है, 130 से भारत कौन से पर चला गया, 129। और 2017 में भारत का स्थान, 2017 की मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट में भारत का स्थान था 131वां। प्रतिवर्ष भारत एक स्थान की क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है। क्लियर होगी बात। 2019 की रिपोर्ट में भारत का स्थान पूछ सकता है, भारत के अंक पूछ सकता है कि कितने स्थान की वृद्धि की, ये बात पूछ सकता है। जब भारत में HDI की 1990 में रिपोर्ट जारी की थी, तो भारत के अंक कितने थे, तो 0.427। लगभग भारत ने 50% की क्या कर ली है, वृद्धि कर ली। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि 1990 की तुलना में 2019 में भारत ने कितने प्रतिशत की ग्रोथ की, तो लगभग 50% की भारत ने क्या की है, ग्रोथ की है, वृद्धि की है। तो ये भारत से संबंधित कितना स्थान, 189 देशों में 129वां स्थान, 2018 में 30वां। मानव विकास सूचकांक कितने, 0.647। और 2017 में 31वां था, 2018 में 30वां था, और 2019 में कौन सा, 129वां स्थान है। क्लियर हो गई बात। तो ये भारत से संबंधित। अब देखो यहाँ बात की गई सार्क देशों में। सार्क देश एक दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय संगठन है। इसका पूरा नाम आता है दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय संगठन। भारत दक्षिणी एशिया में आता है और इसके आसपास के जो देशों के सहयोग को लेकर एक संगठन बनाया गया था। और इस सार्क में भारत का कौन सा स्थान आता है, सार्क देशों की स्थिति क्या है। तो पहली बात बनती है कि सार्क की स्थापना कब की गई, 1985 में। और सार्क का जो मुख्यालय है वो कहाँ है, तो सार्क का जो मुख्यालय है वो नेपाल की राजधानी क्या है, काठमांडू में इसका क्या है, मुख्यालय। तो सार्क की स्थापना की बात करें 1985 में, मुख्यालय कहाँ है, नेपाल की राजधानी काठमांडू में। अब यहाँ से बात करते हैं, इसमें पहले बता देते हैं आपको 7 ही देश थे। और अफगानिस्तान कब जोड़ा गया, तो 2008 में कौन जोड़ा गया, 2007 में कौन जोड़ा गया, अफगानिस्तान जोड़ा गया। पहले 7 देश थे। तो सार्क में कुल सदस्य राष्ट्रों की बात की जाए तो कुल सदस्य राष्ट्र कितने हैं, 8 है। क्लियर हो गई। 8वां का अफगानिस्तान कब जोड़ा गया, तो 2007 में। अब यहाँ से यदि सीधा क्वेश्चन उठा ले कि सार्क देशों में भारत का स्थान, तो सार्क देशों में भारत का स्थान कौन सा है, 3रा। और विश्व में कौन सा है, 129वां। और ब्रिक्स देशों में भारत का स्थान कौन सा है, 5वां। ब्रिक्स की अपन आगे बात करेंगे। तो श्रीलंका के देखो 71वां स्थान है, मालदीव का 104 नंबर है, भारत 129। देखो स्थान कौन सा आ रहा है भारत का, 3रा। भूटान का कितने नंबर है, 134 है, बांग्लादेश 135 है, नेपाल 147 है, पाकिस्तान 152 है, अफगानिस्तान 100। श्रीलंका पास में होकर छोटा होकर भी इसकी स्थान के ध्यान रखना 71 है, भारत से बहुत आगे है इसकी HDI मान की बात की जाए तो। ये सार्क देशों की बात कर ली गई। स्थापना 1985 में, मुख्यालय काठमांडू में, कुल सदस्य राष्ट्र 8 है। 8वां सदस्य राष्ट्र अफगानिस्तान था। कब जोड़ा गया, 2007 में जोड़ा गया। अब देखो ब्रिक्स देशों में बात करते हैं। ब्रिक्स देशों में पहले सदस्य 4 ही थे और 2010 में कौन सा जोड़ा गया, तो दक्षिणी अफ्रीका जोड़ा गया।
और ब्रिक्स सदस्य राष्ट्रों में भारत का कौन सा स्थान है? तो आपको पता ही है, भारत का 5वां स्थान है। और सार्क देशों में कौन सा स्थान है? तीसरा। और ऑल ओवर में भारत का कौन सा स्थान है? 129 नंबर का स्थान आता है। तो रूस की बात करें, रूस के कौन सा स्थान है? 49 है। ब्राजील की बात करें 79 है। चीन की बात करें, चीन भी अपन से क्या है? आगे है। ध्यान रखना, मानव विकास सूचकांक में। और दक्षिणी अफ्रीका की बात की जाए तो दक्षिणी अफ्रीका का कौन सा? 113। और भारत का स्थान कौन सा है? तो 129वां भारत का क्या है? स्थान है। आगे देखो, मानव विकास सूचकांक से संबंधित बात करें। मानव विकास सूचकांक में क्या है? अंकों के आधार पर अलग अलग स्तरों में बांटा गया है कि निम्न मानव विकास सूचकांक वाले देश कौन से हैं, मध्यम मानव विकास सूचकांक वाले देश कौन से हैं, उच्च और अति मानव विकास। ध्यान रखना, अंकों के आधार पर मानव विकास सूचकांक के देशों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? 4 भागों में। इसमें पहला आता है 550 से कम वाले। किससे कम वाले आते हैं? 550। दूसरा आता है 550 से 700। 0.550 से 0.700 तक की बात की गई है। ये मध्य मानव विकास। तो बताएंगे कि भारत किस मानव विकास सूचकांक के स्तर के देशों में आता है? तो भारत का मानव विकास सूचकांक कितना है? 0.647 है। और 0.647 किस में आता है? मध्य मानव विकास सूचकांक में आता है। उच्च मानव विकास सूचकांक की बात करें तो 700 से कितना है? 800। और अति उच्च मानव विकास सूचकांक की बात करें तो 800 से अधिक है। क्लियर होगी बात? तो ये थी किसकी बात? मानव विकास सूचकांक की। अब देखो आगे बात की जाए, मानव विकास सूचकांक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न की किस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ एग्जामों में पूछे जा सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है, पहला क्वेश्चन आता है कि भारत को किस स्तर के देशों में शामिल किया गया? निम्न में किया गया है, मध्य में किया गया है, उच्च में किया गया है, या अति मानव विकास सूचकांक में किया गया है? तो किसमें किया गया है? मध्य मानव विकास सूचकांक, क्योंकि भारत का जो मानव विकास सूचकांक है वो कितना है? 0.647 है। और मध्य मानव विकास सूचकांक के आंकड़े कहां से चालू होते हैं? तो 0.550 से 550 से कहां तक है? तो 0.700 तक है। और भारत इसी के मध्य आ रहा है। तो भारत मध्य मानव विकास सूचकांक में क्या बनती है? भारत की स्थिति बनती है। क्लियर हो गई बात? अब देखो, मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2019 में भारत का कौन सा स्थान था? तो बताइए, देखिए भारत का कौन सा स्थान है? HDI रिपोर्ट जो 2019 जारी की गई थी, जिसमें आंकड़े 2018 के लिए गए थे, और उस रिपोर्ट के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का स्थान है 129वां। और 2018 की रिपोर्ट के अनुसार भारत का स्थान कौन सा है? तो 130वां। और 2017 की रिपोर्ट के अनुसार भारत का स्थान कौन सा है? 131वां। तो 2018 की रिपोर्ट है, 2017 की रिपोर्ट है, और ये किस रिपोर्ट के आधार पर है? तो ये 2019 की रिपोर्ट के आधार पर है। तो 2019 की रिपोर्ट के आधार पर HDI मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट में भारत का 129वां 129 नंबर का स्थान है। एक अंक का सुधार किया है। सार्क देशों में, दक्षिणी एशियाई जो क्षेत्रीय संगठन है, इस सार्क देशों में भारत का कौन सा स्थान है? अभी अपन ने बात की थी सार्क देशों में, तो सार्क देशों में भारत का कौन सा स्थान आता है? तीसरा आता है। श्रीलंका और भूटान, भूटान के बाद कौन है? भारत है। क्लियर हो गई बात? अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं, मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2019 के तहत सर्वोच्च स्थान, याद रखना 19 है। मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2019 के तहत सर्वोच्च स्थान किस देश का है? तो पहला स्थान किसका आता है? नॉर्वे का। यूरोप महाद्वीप का देश है और इसका क्या है? पहला स्थान है। और 2019 की बात की गई। किसकी बात की गई है? 2019 के तहत बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो हमने बात की थी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम अर्थात UNDP द्वारा जारी की जाती है। और UNDP की स्थापना 1965 में की गई और मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो न्यूयॉर्क में स्थित है। तो UNDP द्वारा इसकी रिपोर्ट जारी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कि मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट का उच्चतम मान कितना है। अभी बात की थी, उच्चतम मान बोले चाहे अधिकतम मान बोले चाहे मैक्सिमम बोले, बात एक ही। और इसमें अधिकतम मान कितना आता है, तो एक आता है 1.0, इसका ऑप्शन होता है, 2 है, 3 है, 4 है, आंसर क्या होगा 1। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन की बात करते हैं। सर्वप्रथम मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट कब जारी की गई, तो बताए देंगे कब की गई। तो सर्वप्रथम मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 1990 में पाकिस्तान के अर्थशास्त्री मोहम्मद उल हक और भारत के अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन द्वारा 1990 में जारी की गई थी। क्लियर होगी बात। मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट किन पहलुओं के आधार पर जारी की जाती है, कौन कौन से आधार लिए जाते हैं, तो स्वास्थ्य लिया जाता है, शिक्षा ली जाती है, प्रति व्यक्ति आय। स्वास्थ्य की जगह वो जीवन प्रत्याक्षा लिख सकता है, शिक्षा स्कूली शिक्षा की बात की गई, प्रति व्यक्ति आय बोल सकते हैं, जीवन स्तर बोल सकते हैं, रहन सहन, और उपयुक्त सभी इसमें क्या किए जाते हैं शामिल। तो आंसर क्या होगा, डी नंबर का आंसर होगा। क्लियर हो गई बात। तो ये था आपका मानव विकास सूचकांक टॉपिक। तो इसमें इतनी बात आती है, इसमें महत्वपूर्ण तथ्यों की बात कर ली, तथ्यों के साथ प्रश्नों की बात कर ली। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।